जय भीम साथियों, मैं हूं त्रिवेंद्र पंकज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सम्यक सार को। साथियों, आजकल कुछ तथाकथित समाजवादी प्रोफेसर तथा दलित चिंतक तथा पत्रकार यह कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण 1990 में बीपी सिंह सरकार द्वारा दिया गया था। ओबीसी आरक्षण लागू कराने का पूरा श्रेय क्षत्रिय समाज से आने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह को देते नजर आते हैं। इस बात को तो हम स्वीकार करते हैं कि ओबीसी आरक्षण सन 1990 में बीपी सिंह की सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने लागू किया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय समाज से आने वाले बीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण इतनी आसानी से लागू कर दिया था? बीपी सिंह ने कलम चलाई, ओबीसी समाज को ओबीसी आरक्षण थाली में परोस कर दे दिया और बीपी सिंह ने कहा कि लो, ये रहा ओबीसी आरक्षण और इसका लाभ लो। ऐसा नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि इस देश में मनुवादी व्यवस्था के चलते इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज को अपने हक अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सभाएं करनी पड़ती हैं, रैलियां करनी पड़ती हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, धरना देना पड़ता है, लाठी डंडे की मार खानी पड़ती है, छाती में गोलियां खानी पड़ती हैं, तब जाकर आपके हक अधिकारों की सुनवाई होती है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि अन्य पिछड़ा वर्ग को ओबीसी आरक्षण बीपी सिंह ने खुशी खुशी दे दिया? इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। हकीकत तो यह है कि ओबीसी आरक्षण लागू होने का श्रेय जमीनी हकीकत को देखा जाए तो मान्यवर श्री काशीराम साहब को जाता है। मान्यवर श्री काशीराम जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी द्वारा मंडल कमीशन में पिछड़ी जातियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान हेतु की गई सिफारिशों को लागू कराने के लिए जेल भरो आंदोलन किया गया था। सन 1984 में 1 से 14 अगस्त तक बहुजन समाज पार्टी ने संसद भवन के सामने बोट क्लब पर अपने 3749 कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां भी दी थीं। ऐसे ही प्रदर्शन और गिरफ्तारियां भारत के अनेक राज्यों की राजधानियों एवं जिला मुख्यालयों पर भी किए गए थे। नारा भी लगा था, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इतना ही नहीं, इसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए मान्यवर साहब ने सन 1985 से सन 1990 तक माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में वामसेप, DS4 और बसपा ने 5 सेमिनार और 500 सिंपोजियम आयोजित किए थे। सन 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा के 4 सांसद पहली बार लोकसभा में चुनकर पहुंचे थे। साथ ही सत्ता परिवर्तन भी हुआ था और बीपी सिंह की सरकार बनी, तब बीएसपी ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया था और अपनी 2 मांग रखी थी, जिनमें से एक मांग यही थी कि पिछड़ी जातियों के लिए मंडल कमीशन लागू किया जाए। इस तरह मान्यवर साहब काशीराम जी ने पिछड़े समाज को आरक्षण दिलाने का काम किया। अगर बीएसपी उस वक्त संसद में नहीं होती तो अभी भी शायद संघर्ष कर रहे होते। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको मालूम भी हो कि ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था उस समय, तब यूपी के बनारस मंडल के जिला गाजीपुर में ओबीसी आरक्षण लागू कराने के लिए दलित समाज के काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनमें से कमलेश, रामप्यारे, धर्मराज और शिव बली प्रमुख थे। उन्हें दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। अब इन सभी बिंदुओं को देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि मान्यवर श्री काशीराम जी के अथक प्रयासों से ओबीसी वर्ग की खुशहाली और तरक्की के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं। तो ये था मंडल आयोग की सिफारिशें कैसे लागू हुई। तो अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि ओबीसी वर्ग का वास्तविक मसीहा कौन।
तो आप समझ ही चुके होंगे कि ओबीसी आरक्षण लागू कराने का श्रेय वास्तविक रूप से मान्यवर श्री काशीराम साहब जी को जाता है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी मानसिकता रही या कौन सी वजह रही कि इन तथाकथित प्रोफेसरों और चिंतकों ने मान्यवर साहब को ओबीसी आरक्षण का मसीहा नहीं माना? तो सीधी सी बात यह है कि इन प्रोफेसरों, चिंतकों और पत्रकारों की जातीय मानसिकता के चलते मान्यवर साहब काशीराम इस वर्ग के मसीहा नहीं बन सके। कहने का अर्थ यह है कि इन प्रोफेसरों और पत्रकारों ने अपना रहनुमा मसीहा बीपी सिंह को बनाया, जो कि इस आरक्षण को देने के पक्ष में नहीं थे। मैं फिर से कह रहा हूं कि जातीय मानसिकता के चलते इन्होंने मान्यवर साहब काशीराम साहब को अपना मसीहा नहीं कबूला, बल्कि क्षत्रिय समाज से आने वाले बीपी सिंह को अपना मसीहा बनाया, जो कि इस आरक्षण को लागू कराने के पक्ष में नहीं थे। यदि ओबीसी आरक्षण दिलाने के पक्ष में होते तो मान्यवर साहब को इतना संघर्ष न करना पड़ता। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल सम्यक सार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।